मैं इसकी लाइव नहीं देखती, बस मेरी लास्ट वीडियो है ये। इसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो बनाऊंगी, या सपना की कोई बात होगी तो बनाऊंगी। ये इसके लिए मेरी लास्ट वीडियो है, क्योंकि एक वीडियो में मेरी बात पूरी नहीं होती, 2 ही आती हैं, 2 ही रिव्यू आते हैं मेरे। जब भी आते हैं वो सपना चाहे किसी के लिए बोले, चाहे अपनी सास के लिए बोले, नंद के लिए, या किसी के लिए भी, या नंद बोले या छोटी जीजी, कोई भी, तो 2 ही आती हैं। तो एक में मेरी पूरी नहीं होती, लंबी हो जाती है। तो मेरा एक ये लास्ट रिव्यू है, इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर बोलूँगी। कोई ये ना समझे मैं साथ हूँ, साथ थी, साथ आगे का जैसा होगा वैसा बताऊँगी, है ना। अब क्योंकि अगर सही और सच लगी मुझे तो मैं साथ हूँ सपना की। भाई मेरा सिर घूमने लगा कल। मैं इसकी लाइव तो देखती नहीं, फर्जी की, और फर्जी की वीडियो मेरे सामने आ गई। मैंने कहा चल वीडियो तो देख लेती हूँ, लेकिन मेरा जो सिर घुमा है ना, कैसे झेलते होंगे लोग। भाई इसका हस्बैंड चला गया, वो पागल हो जाता। और वाकई में इसके दिमाग में कोई ना कोई कमी है, मानो या मत मानो। भाई ऐसा लगा कि मैं, मतलब ये क्या बोलती है पता है। आराम से अपनी वीडियो देखा करो कि मैंने क्या बोला, मैंने पहले क्या बोला था, अब क्या बोला। अब मुझ पर कुछ लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग सुनाओ, इनकी रिकॉर्डिंग सुनाओ। बहुत पर्सनल प्राइवेसी है वो, मैं ऐसे नहीं सुना सकती। वो चीज़ मैं वहाँ दूंगी जहाँ काम आएगी। तो मुझे प्लीज़ इस तरीके से मेरे पे प्रेशर आप लोग मत डालिए। मुझे जो बातें क्या, बहुत प्राइवेसी वीडियो है वो ऑडियो है, इसलिए वो वहीं दी जाएगी जहाँ ज़रूरत होगी, और मुझे जब लगेगा। मुझे अभी नहीं लग रहा, मुझे अभी नहीं लग रहा। इतना तो ये बोलती है, और जवाब देने के लिए आ गई सपना, और आगे आएगी। आगे जितनी जितनी स्ट्रांग होगी उतनी उतनी मुँह तोड़ जवाब देगी। और इसके भाई ने भी इसे कल लताड़ा है बहुत अच्छी तरह, सपना के रॉकी भाई ने भी लताड़ा है इसे। अभी ऐसे ही लताड़ सुनेगी चारों तरफ से। जब तक चुप थे, जब तक थे, जब तक इसकी इज्जत कर रहे थे उनके घर वाले, जब तक कर रहे थे। अब रॉकी भाई ने भी, लेकिन बहुत संयम से, बहुत तरीके से लताड़ा है इसे। इसके घर वाले तो ये बोल रही थी तो इसकी माँ पीछे से कुत्ते कुतिए करके बोल रही थी, ये इनकी परवरिश है, लेकिन वो उनकी परवरिश है। सपना ने तो भिगो भिगो के रैप के मारे हैं इसके मुँह पे, कभी गोबर के, कभी सादे, कभी पानी के। लेकिन इसके भाई ने भी इसके ऐसे भिगो भिगो के इसे अच्छी तरह से लताड़ा है। लेकिन तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ज़्यादा डीपली लाना चाहिए। हाँ भाई फर्जी, अपनी वीडियो सुना करो। कैसे क्या बोलती हो, तुमने कहा था ना मैं आऊँगी, अब तुम कह रही तुम मेरे घर आओ। उसने कब कहा मैं तुम्हारे घर आऊँगी? उसने तो कभी तुम्हारी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया, देती नहीं। बस आ जाती है 1 महीने में एक वीडियो डालने, तुम्हें मिल जाता है 15-20 दिन, 25 दिन का मसाला। बोलती रहोगी, बोलती रहोगी कि तो बोलने लायक नहीं हो तुम कि मैं तुम्हें रहोगी करके बोलूँ। बोलती रहेगी, बोलती रहेगी, बोलती रहेगी। वो झूठ। अब आप ये सोचो, सपना की बातों से और इसकी बातों से आप लोग अंदाज़ा लगाओ कि ये कितनी बड़ी झूठी है। मैं तो पहले से ही कहती हूँ भाई ये बहुत बड़ी झूठी है। और सबसे बड़ी बात, ये झूठ इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलती है। भाई मैं तो इसे 1 साल 1.5 साल हो गया, मुझे तो 1.5-2 साल हो गए इसे अच्छी तरह समझी हुई हूँ, बहुत अच्छी तरह। ये 1% भी श्योर नहीं है किसी भी रिश्ते में, किसी भी। इतनी बड़ी बात कह दूंगी कि अपने माँ बेटी के रिश्ते में भी ये इतनी श्योर नहीं है जो होना चाहिए। ये जो कह रही है ना कि मैं भाई नहीं बनाती, मैं केवल 2 ही राखी खरीद के लाती हूँ। अरे चल झूठी, मैं कह रही हूँ ना, मेरी सिर घूमने लगा कल। अरे ये कितने बड़े बड़े झूठ बोलती है, कितने मोटे मोटे झूठ बोलती है। इसने पता है, बता तू राखी नहीं लाती, तेरे वो भाई थे नाम से जो तेरा सारा सोशल मीडिया हैंडल करते थे, संभालते थे, कि मुझे नहीं पता, मेरी आईडी तो वही संभालते हैं, मेरे भाई हैं वो, मैं उन्हें भाई बुलाती हूँ। एक और भाई थे जो तूने मुझसे इंस्टाग्राम पे बात करती थी, वो भैया वो भैया वो भैया, वो कौन से भाई थे? वो कौन से भाई थे? वो भाई थे ना। तो कितना बड़ा झूठ बोल लेती है। अरे पाप के रिश्तों से बड़े तो धर्म के रिश्ते होते हैं, तू इन बातों को क्या जानेगी। पाप, वो अपने जो सगे बहन भाई होते हैं वो पाप के रिश्ते होते हैं, और जो धर्म के रिश्ते होते हैं ना, वो सबसे बड़े, वो तो धर्म के रिश्ते तो और भी बड़े होते हैं। श्री कृष्ण और द्रौपदी का धर्म का रिश्ता था, पाप का रिश्ता नहीं था, समझे। श्री कृष्ण उनके भाई थे, वो धर्म का रिश्ता था। तू क्या जानेगी इन बातों को, तेरे सामने करना बेकार है, तू इन बातों को समझती नहीं। तो अगर इन बातों को समझेगी तो तू इस तरीके से बोलेगी नहीं। तो केवल तू अपनी बात ऊंची रखने के लिए कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा एलिगेशन किसी पे भी लगा सकती है। तू किसी को कुछ भी कह सकती है, कुछ भी, यानी कुछ भी कह सकती है। बस इसकी एक ही सजा है, मैं आपको बताऊं, कोई नहीं है। इसे देखना बंद कर दो बस। अगर ऑडियंस रिपोर्ट मारो और इसे देखना बंद करो, बस इतनी इसकी एक ही सजा है।
और कुछ भी नहीं है। इसका इलाज है बहुत बढ़िया, बिना पैसे का इलाज है, बिना सोचे समझे इलाज है, बिना दिमाग खराब करे इलाज है कि इसे देखना ही बंद करो, इसे हाइड कर दो जैसे हमने कर रखा है। कल वीडियो आ गई पता नहीं कैसे, तो इस दूसरे मोबाइल में मेरे अक्सर कभी कभी आ जाती है, इस वाले में तो आती नहीं, मेरे जो मेन मोबाइल है। तो भाई तूने कहा और डंके की, तूने इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि इतना गुदा हम रखते हैं, इतना पावर हम रखते हैं कि घर में आकर तेरी वीडियो बनाएंगे। वाह भाई वाह, जाकर देखना। अब उसने कहा ना कि तू एक माँ बाप से है तो तू आ, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ? नहीं है ना, नहीं है ना। अरे तूने अपने माँ बाप को भी इतना गंदा कहलवा दिया। उसने कह दिया ना कि एक माँ बाप से है तो आ, एक्सेप्ट कर। जब कहा है तो एक्सेप्ट कर। अगर हम कहेंगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे, उसी चीज़ को कहेंगे जो हम कर सकते हैं। तो सामने वालों पे अपना रौब जताती है कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं वैसा कर सकती हूँ। सच्चाई ये है कि तू कुछ भी नहीं कर सकती। सच्चाई यही है। मैं और जन से कहूँगी सच्चाई ये है कि ये जीरो है, ये कुछ भी नहीं करती, केवल फेंक सकती है बातें। वो फेंके तुम लपेटो, हम तो लपेटते भी नहीं, लपेटना भी बेकार है इसका। तो फेंक हुआ है पक्की। आपको मैं बताऊंगी 1% भी ये सच नहीं बोलती, 1% भी। आने वाले टाइम में जो बच्चा देखता है, जो बच्चा सुनता है, जो बच्चा माहौल देखता है, वैसा ही बच्चा भी बन जाता है। अब कोई क्या है कि बच्चे को टारगेट नहीं किया जा रहा, बच्चे को टारगेट नहीं किया जाता। बच्चे को अगर अच्छी परवरिश नहीं मिल रही तो कहा जाता है कि तुम्हारा छोटा बच्चा है, उसे अच्छे से देखभाल करिए, उसे पालिए। वो टारगेट करना नहीं होता। अगर कोई ये बात कह रहा है ना बैठ के कि टारगेट उनकी बच्ची को कर रहे हैं, तो बच्ची को टारगेट कोई नहीं कर रहा। केवल यही कहा जा रहा है कि उसकी देखभाल करिए, उसकी परवरिश करिए, उसे देखिए, क्योंकि वो अभी कच्ची मिट्टी है। उसे पाल पोस के किसी लायक बनाइए। आपके माँ बाप ने तो फिर भी आपको इतना बदतमीज़ होने के बाद भी पढ़ा लिखा दिया, आपको इस उस पर हो कि आप अपना खर्चा चला देते हैं। जो कह रहे हैं ना 80,000 रुपये महीना, कोई 80,000, यार कैसी बातें करती हो। 80,000 रुपया वो दिया होगा जो इतने साल की इकट्ठा हो गया होगा, 1-1.5-2 साल जब से इसने केस किया है। एकदम से तो उसने देना शुरू, एलिमिनेशन क्या होता है वो बच्चे का खर्चा, तो वो जो देना शुरू करते हैं तो वो एकदम तो उसने दिया नहीं होगा इसके हस्बैंड ने। जब वो ये केस पिछली बार, वो केस तो जीत जाते हैं, उस केस में जीतने में कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एक अधिकार होता है औरत का कि वो उसका, अगर उसके पास उसका बच्चा है, उसका हस्बैंड उसे रख नहीं रहा तो उसका एक अधिकार है उससे एक बच्चे का खर्च लेने का। तो इसमें केस जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये ज़्यादातर लेडीज़ जीत ही जाती हैं, ज़्यादातर क्या जीत ही जाती हैं ज़्यादातर। लेकिन वो खर्चा जो है इकट्ठा दिया होगा, इतने दिन का जो इकट्ठा हो गया होगा ना, इतने साल का, 1-1.5 साल 2 साल का, वो उसने 80,000 इकट्ठा दिया होगा। हद से हद से मिलता होगा 8,000 या 10,000, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। तो इसे मैं कह रही हूँ ना, ये झूठ 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 कसम से, इसके अलावा कुछ नहीं। तो पहुँच ना सपना के घर, पहुँच, पहुँच जा, पहुँच। है अब कह रही मुझे नहीं आना, तू मेरे घर आ। मैं पागल हो जाऊंगी सही में। मतलब उसने कब कहा मैं आऊंगी? अपनी बात पे रहना, जो कहा है उस बात से मत पीछे हट। उस बात से क्यों कर रही है? हवा में, केवल हवा में धमकी दे रही थी, इसका मतलब अपने माँ बाप को भी कहलवा लिया तूने। तूने एक बार कही थी ना कि बड़े जो देखते हैं, बड़े जो करते हैं वही छोटे सीखते हैं, कही थी ना तूने, कहती है ना तू। तेरे पे भी लागू होता है, तेरे भी छोटे बहन भाई वही सीखे हैं जो देखा है, और तूने भी वही सीखा है अपने घर में बड़ों का जो तूने देखा है ना। सपना की तरह बंद कर देख, उसने क्या किया है हर रिश्ते को, हर रिश्ते को, और हर एक के लिए उसने कितना किया है। सपना की तरह बंद कर तो देख। किसी से अभी तक लिया नहीं है उसने, ना ससुराल का ना मायके का, दिया ही है। और मैं कहती हूँ भगवान हर उस, तू सिंगल लेडी को देने लायक बनाना, लेने लायक मत बनाना। तू सिंगल मदर नहीं है। सिंगल मदर का तो एक स्ट्रगल अलग दिखता है फेस पे, एक फेस पे। आप एक ध्यान करें कि किसकी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये रो रही है बच्ची को लेके, छोटी सी बच्ची को, इसका पीछे से बाल ऐसे खड़े हैं, तो उसमें ये बच्ची को ना अपने अंगूठा गड़ा रही है। वो रो नहीं रही ना, तो इसने वीडियो के लिए अंगूठा गड़ा, देख ना जाके ध्यान करोगे आप, यहाँ करके उसके बच्चे को ना इस तरह करके अंगूठा गड़ा रही है, फिर वो बच्ची रोई है। अरे ये बहुत, मैं क्या बोलूँ, बस मैं इतना ही कहती हूँ कि इसके इतने हस्बैंड भी नहीं जानता होगा जितना हस्बैंड जानता होगा, इसके परिवार वाले जानते होंगे जितना मैं भी इतना ही जानती हूँ इसके बारे में। बन के देख सपना के बारे में, किसी से लिया नहीं है ना अभी तक, ससुराल का कुछ लिया है किसी का। और बात रही ससुराल की प्रॉपर्टी की, मैं तो इतना ही कहूँगी उसके अगर नसीब में होगा
तो उसे मिलेगा, और उसके नसीब में नहीं होगा तो वो सास ससुर भी अगर चाहेंगे तो वो भी नहीं दे पाएंगे। बुआ फूफा जी भी चाहेंगे कि हम बच्चों को कुछ दे दें, तब भी वो नहीं दे पाएंगे अगर उन बच्चों के नसीब में नहीं है। उतना ही मिलता है जितना नसीब में होता है, सबसे बड़ी बात है। मारा मारी करना बेकार है। अगर नसीब में है तो चाहे लड़के झगड़ के कब्जा करके मिल ही जाता है, और नसीब में नहीं होता तो इंसान देना भी चाहता है तब भी नहीं मिलता। बस इतना ही कहूँगी। और भगवान की कृपा रहनी चाहिए, सब हो जाता है। अरे भाइयों को देखो, उसके कितने अच्छे भाई हैं। वो तो दिमाग से ही उसका थोड़ा सा वो है, उसका प्रॉब्लम है उसके साथ, तो वो इसलिए कर गया, नहीं तो वो भाई उसके सीधे लोग हैं सब। सो बात की एक बात ये कहूँगी कि सीधे लोग हैं। सपना की एक वीडियो से कितनी तिलमिलाहट दिख, भैया कितनी तिलमिलाहट, और तिलमिलाहट दिख रही है वो चेहरे पे, वीडियो में चेहरे पे दिख रही है तिलमिलाहट। बोल, जो बोल सकती है वो बोल। वो तो बोल के चली गई, जो उसे कहना था कहे। अब तुझे छोड़ दिया कि तू बोलती रहे बोलती रहे, अब तू बोल रही है। तू एक सेंस, एक अच्छी पढ़ी लिखी एक समझदार लेडी होती ना तो शांति रखती, यहाँ चुप। लेकिन तू तो उतावली हो। अगर यही नेचर नहीं होता तो आज हस्बैंड दूर थोड़ी होता। देख, डिग्रियाँ काम नहीं आती ससुराल में। ससुराल में सहनशीलता और व्यवहार काम आता है। आपका व्यवहार और आप कितने सहनशील हो, वो चीज़ काम आती है, डिग्रियाँ काम नहीं आती। ससुराल में रिश्तों को निभाना और सहनशीलता ही काम आती है, जो तेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। यही तिलमिलाहट, तू कभी भी किसी को कुछ भी कह सकती है, कभी भी किसी को कुछ भी। अब वही चीज़ तूने अपने हस्बैंड को भी कही है, तूने अपने घर के रिश्तों को भी कही है, आपने सबको कही है। मैं बता रही हूँ ना, जब मुझसे कही है तो तूने हर एक से कही होगी, इतना समझ ले। मैं तेरी कोई नहीं लगती थी, तूने इतना कुछ मेरे से कहा है तो तूने सबसे कहा होगा, तो कैसे कोई रिश्ता रखेगा। तो मैं यही कहूँगी, जो पीछे से वो कुत्ते कुतिया बोल रही थी, यही परवरिश है। सपना ने अपने ससुराल वालों को ही कहा हाँ। और जो तू कह रही है ना कि वो कह रहे हैं कि वो तेरे साथ नहीं है, तूने अपने ससुराल वालों, उसने अपने ससुराल वालों को कहा ही नहीं कि मेरा परिवार मेरे साथ है। उसने अपने मायके वालों को कहा कि मेरे इतने भाई हैं रिश्ते में, सचेरे मेरे पुपेरे, और मेरे परिवार मेरा इतना साथ है। जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर अगर ससुराल वालों को कहा तो बुआ फूफा जी ही उसके ससुराल वाले हैं, या जिज्जी ही उसके ससुराल वाली है। उसके वो ससुराल वाले उसके और भी बहुत परिवार के होंगे जो उससे क्या पता फ़ोन पे संपर्क रखते हों। तुझे क्या पता, तुझे क्या पता इस बात का कि वो फ़ोन पे किससे बात करती है, किससे नहीं करती, कितने रखते हो, वो फिर भी उसके साथ हैं। ये बात उसने कही, उसने उनका नाम नहीं लिया। तू आ गई कूद के कहने के लिए कि वो ज़िंदगी में नहीं रखेंगे, वो कभी नहीं रखेंगे, वो रखेंगे नहीं रखेंगे। तूने तो भविष्य सबका देख रखा है, तूने सबको पता है, तुझे सबका प्रेजेंट पता है, पास्ट पता है, भविष्य पता है, केवल अपना नहीं पता तुझे। अपना सुधार ले पहले। हाँ, उसने ससुराल वालों को कहा ही नहीं। संस्कार कह रही, संस्कार, हाय मुझे कह रही मेरे अंदर संस्कार है। मैंने कहा मेरा बस, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है भाई। मिल गया तुझे 15-20 दिन का कंटेंट है ना, इसके नाम से छाप डाला। कह रही मेरे नाम से डॉलर छाप रही। सबको पता है तू 2-2.5 महीने से किसके नाम से छाप रही है। अब तू सपना को बुरा कह के छाप रही थी, 2 साल से तू सपना को अच्छा कह के छाप रही थी। उससे पहले भी तू सपना को बुरा कह के छाप रही थी। जिस दिन से तुमने चैनल बनाया है तू सपना के नाम के ही डॉलर छाप रही है। सबसे पहले तुमने सपना को बुरा कह के छापे जब उसके ससुर जी एप्लीकेशन दे के आए थे। उसके बाद तूने फिर सपना को अच्छा कह के छापे, है ना, अच्छा कह के छापे। उसके बाद अब तो कुछ महीने से फिर सपना को बुरा कह के छाप रही है। तो ये अंदाज लगा सपना के नाम से डॉलर कौन छाप रहा है। सपना तेरे नाम से छापे। गाइस, अब मैं ऑडियंस से कहूँगी कि देखिए आप, इसके दिमाग में कमी है, वाकई में रियली इसके दिमाग में कोई कमी है। भाई से दिखाना चाहिए डॉक्टर को, नहीं तो ये और ज़्यादा हो जाएगी। तो सबको दिख रहा है, और सपना जैसा कोई होकर तो देखिए, उसके पति दुनिया से चले गए, है ना। लेकिन जो जिंदा है वो तो पूछ भी नहीं रहे। मैं फिर कहूँगी कि मरने से ज़्यादा जिंदगी की तकलीफ होती है, तड़फ होती है कि वो मेरे पास नहीं है, पता नहीं तुझे है नहीं है। मुझे ना कभी तरस आता है तेरे ऊपर, बस इतना ही कहूँगी। तरस आता है कभी कभी तेरी सोच पर, तेरी बातों पर, तेरी लाइफ पर। रियली अपनी तारीफ, अपनी तारीफ, अपनी तारीफ, अपनी तारीफ, बस। और क्या, सारे भाई लप्पू जैसे नहीं निकलते, धर्म से निभा देते हैं। जॉब, मेरी अपॉइंटमेंट हुआ था गांव में, वो धर्म के मेरे भाई बने थे। अब मैं क्या बोलूँ, ऐसा रिश्ता निभाया उन्होंने कि आज तो वो दुनिया में भी नहीं है, लेकिन आज उनकी वाइफ, उनके बच्चे भी रिश्ता निभा रहे हैं। तो पाप से बड़ा रिश्ता धर्म का होता है। तू क्या जानेगी इस बात को, है ना। तू केवल यूज़ करती है रिश्तों को, यूज़, और समझे, बस बताया ना मैंने। तेरे भी भाई थे, वो कौन थे फिर, है ना, तेरी पूरी आईडी संभालते थे।
और कितना इमोशनल थंबनेल डाला था, कितना इमोशनल थंबनेल। रियली रियली ऐसा है? जितना इमोशनल थंबनेल डाला था वीडियो में। उस पहुंच आप उसके घर, उसे जो कहना था उसने कह दिया, बोलती रहे बोलती रहे बोलती रहे, है ना। उसे क्या कहना था कह दिया, पहुंच उसके घर। पढ़ी लिखी से वो अनपढ़ अच्छी है, तो उसे अनपढ़ कह रही है ना, वो तेरी पढ़ी लिखाई से वो अनपढ़ अच्छी है। कम से कम उसने वो चीज़ें सीखी हैं, वो चीज़ें उसके अंदर हैं जो होनी चाहिए एक औरत के अंदर, तेरे अंदर नहीं है। कपड़ों से आप जज नहीं कर सकते। आज अभी तक देख, अभी तक सपना को इज्जत ही मिल रही है, समझे। और कौन कौन जानता है, मतलब ये कह रहे पब्लिक से मिल रही है यार, ये कौन कौन जानता कि इसकी वजह से सपना को इज्जत मिल रही है। पागल हो जाऊंगी सही में मैं इसलिए नहीं देखती क्योंकि मेरा दिमाग घूमने लगता है इसकी वीडियो देख के, इसकी लाइव देख के कि क्या बोल रही है, क्योंकि मैं जानती हूँ उसके बारे में ये बोल क्या रही है, तो इसलिए मैं नहीं देखती भाई। तो इसकी वजह से सपना को इज्जत मिल रही है यार। अपनी इज्जत तो बना ले पहले, अपनी तो बना ले भाई। पगला गई है पूरी, काउंसलिंग की पक्की ज़रूरत है। बस इतना ही कहूँगी कि भाई बहुत इज्जतदार है तू, ऐसी इज्जत हमें नहीं चाहिए। नहीं, कितनी बौखलाई हुई है, साफ दिख रहा है, बौखलाहट चेहरे की तमतमाहट चेहरे से दिख रही है ना। मज़ा आ गया भाई मुझे वीडियो देख के, मुझे ना इसके चेहरे की तमतमाहट देख के मज़ा आ गया। लाइव तो मैं इसकी देखती नहीं। और आजकल तो भाई उसकी, तेरी नज़र तो शाहरुख खान के चश्मे वाली नज़र हो गई। तू तो बड़ा चड्डी भी देख रही है उसके किस रंग की। तेरी नज़र तुमने शाहरुख खान वाला चश्मा तुमने लगा रखा कि तेरी नज़र अंदर तक जाए। तुझे उसकी बड़ा चड्डी भी सब दिख रही है, दिख रही तो उसकी दिख रही ना। तुझे इतना दर्द क्यों, तुझे इतनी परेशानी क्यों, क्यों इतना दर्द लेके बैठी है उसके लिए। तू मत ले, केवल अपना दर्द समझ, अपने बच्चे का दर्द समझ। उसे टाइम पे क्या चाहिए, उसे टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे उसे होमवर्क चाहिए, टाइम पे क्लास वर्क चाहिए, टाइम पे कपड़े चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे दूध चाहिए, टाइम पे नाश्ता चाहिए, टाइम पे उससे उसका मी टाइम चाहिए बच्चे का। उसका ध्यान रखो, समझे। सामने वीडियो आ गई तो मैंने देख ली, लेकिन वाकई में इसकी इज्जत के तो क्या कहने। इतनी अच्छी और इज्जतदार है तो कमेंट बॉक्स ऑफ क्यों कर रखा था मैडम। तुम तो इतनी इज्जतदार, इतनी अच्छी हो तो तुमने कमेंट बॉक्स ऑफ क्यों कर रखा था। सपना कभी कमेंट बॉक्स ऑफ नहीं करती है ना, लेकिन ये तमतमाया चेहरा है ना, और दिल मिलाती हुई बातें देखकर भाई मज़ा आ गया। इसकी धुलाई काफ़ी लोग करते हैं, खूब अच्छे करते हैं, अलग अलग क्वालिटी के सरफ से करते हैं, है ना। और करेंगे, अब होगी धुलाई इसकी, करते हैं। लेकिन साहब किस मिट्टी की बनी है ये औरत, पता नहीं क्या बोलूँ मैं इस बदतमीज़ औरत के लिए। बस मतलब क्या बोलूँ मैं, क्योंकि कुछ भी बोलो इस पर इतना फ़र्क नहीं। घड़ा नहीं होता, घड़े को उल्टा कर दो, पानी की बूंद डालो सीधी नीचे आती है, वही है ये। इस पर कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी कर ले, बिल्कुल लगता है कि थोड़ी शर्म आएगी इसे, बिल्कुल नहीं है इसे शर्म कि नाम को छू कर नहीं गई भाई। किस मिट्टी की है मैं कह रही हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना। फिर लास्ट मेरी है, ये लास्ट थी बस, कभी ज़रूरत पड़ेगी मैं फिर बोलूँगी, ऐसी बात नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना। फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद है लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद है चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों हाइप सब लोग नहीं देते क्या, मुझे पसंद करने वाले लोग नहीं देखते जो हाइप नहीं देते। हाइप भी दिया करो, सब लोग दिया करो, कि कभी कभी तो दे दिया करो। लेकिन इस टाइम शायद मुझे लगा ख़त्म हुआ होंगे, आज तो होगा, बुधवार है, तीसरा हाइप किसी के बाद। ठीक है, ओके बाय।